Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. हम बता रहे हैं आज इनपुट लेने का तरीका और कुछ बेसिक फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास PHP में इनपुट लेने के लिए क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं। पहला चीज तो इनपुट हम लोग फॉर्म से लेते हैं, तो फॉर्म से इनपुट लेंगे और बेसिक फंक्शंस जो हैं, पहला है गेट है फंक्शन या मेथड जो हमारे पास है। दूसरा हमारा रिक्वेस्ट है और तीसरा हमारा पोस्ट है। अब गेट और रिक्वेस्ट जो है इसको अनसिक्योर बोला जाता है। तो अनसिक्योर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो डेटा है डेटा वेब URL में दिखाता है, और पोस्ट में क्या है, डेटा जो है वेब URL में नहीं दिखाता है, इसलिए इसको सिक्योर बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोग कुछ फंक्शन और यूज करेंगे। तो एक हमारा फंक्शन है इस सेट के अंदर हम लोग कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, विल गिव ट्रू इफ वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड। मतलब जो इस सेट फंक्शन के अंदर वेरिएबल डाला रहेगा वो इनिशियलाइज किया रहेगा तो ट्रू देगा। उसके अलावा फिर एक हमारे पास फंक्शन है हेडर। हेडर में फिर हम लोग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में लोकेशन, फिर कोलोन के बाद पेज का नाम। अब कोई भी पेज हो सकता है। तो ये क्या करता है, टू ट्रांसफर टू अनदर पेज, दूसरे पेज में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे इनपुट का और दूसरा पेज बनाएंगे आउटपुट का। तो ये बेसिक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्म टैग लिखते हैं, इसमें लिखेंगे एक्शन। एक्शन में उस पेज का नाम लिखेंगे जिस पेज में हमको बटन दबाने पे जाना है। तो अगर सेम पेज में रहेगा तो सेम ही पेज का नाम लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं, और दूसरे पेज में जाना है तो दूसरे पेज का नाम लिखेंगे। तो पहले तो फिलहाल इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, अपना सर्वर में इसको सेव करना पड़ेगा। तो सर्वर में फिलहाल इसको सेव कर दिया जाए। तो इस पेज का नाम हम बोले रहेगा input.php, एंड इसमें हम लोग लिखते हैं एक्शन में output.php, और फिर मेथड मतलब किस तरीके से डेटा रिट्राइव करेंगे। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गेट फॉर्म टैग 1। तो यहाँ फॉर्म टैग डालना बहुत जरूरी है। अब डालते हैं एंटर नेम, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और
यहाँ पे डेटा जो उठाएगा उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा नेम। तो n नेम डाल दिया, फिर 2 br डालते हैं और फिर हम लोग n1 लेते हैं दूसरा, इसमें एंटर मान लीजिए फर्स्ट नंबर और फिर एंटर सेकंड नंबर। इसको n2 कर लेते हैं। नेम एस कर लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट कर लेते हैं। तो हमने ये 3 बेसिक चीजें बनाई हैं। इसको फिलहाल हम लोग रन कराते हैं, पर डायरेक्ट रन कराने से तो लेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग सर्वर का लोकेशन दे देते हैं। ये हमारा आ गया नाम, नंबर और ये। अगर हम सबमिट बटन दबाएंगे तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, आउटपुट पेज में चला जाएगा। आउटपुट पेज का तो काम लिखा नहीं है, उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ नाम है n के अंदर, फर्स्ट नंबर n1 में है, सेकंड n2 में है और मेथड हमने उठाया हुआ है गेट। अब गेट का ही वेरिएबल है तो उसको कैसे लिखते हैं, हम लोग का ये अलग पेज बना आउटपुट। .php। अब इसमें हम लोग $n इक्वल्स टू $_get, इस तरीके से गेट का वेरिएबल रहेगा और इसके अंदर जहां से डेटा उठाना है वो हम लिख देंगे। तो n से डेटा उठाना है n लिख दिया। फिर उसी तरीके से मान लीजिए $a इक्वल्स टू $_get। नंबर हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं, n1 से, सिंगल या डबल कोट्स में इसको डालेंगे। और फिर $b इक्वल्स टू $_get ये n2 से। तो 3 वैल्यू हमने डाल लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग $c इक्वल्स टू $a प्लस $b डालते हैं, तो ये सम कर देगा। एंड इसको हम करा लेते हैं बियर $n br देके सम ऑफ $a and $b is डॉलर्स। तो वेरिएबल हमने सारा बाहर रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक बार फिर पेज रिलोड करते हैं। हम मान लीजिए कुछ नाम डालते हैं, 2 वैल्यू डाला एंड इसको जोड़ दिया। अब इसमें हम क्या ध्यान देते हैं कि यहाँ तो नाम भी दिखाया, सम भी, वैल्यू भी दिखा रहा है, सम भी किया। पर यहाँ एक सबसे बड़ा इशू क्या है, यहाँ ऊपर में हमको ये भी सारा वैल्यू दिखाई दे रहा है कि n में क्या गया है, n1 में क्या गया है, n2 में क्या गया है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोड में नेम के जगह पे आप इनपुट टाइप टेक्स्ट के जगह पे हम डालते हैं पासवर्ड, और एंटर नेम के जगह लिखते हैं एंटर पासवर्ड। और आउटपुट वाले में हम लोग फिलहाल तो पासवर्ड डिस्प्ले नहीं कराते हैं। तो बैक करते हैं, फिर इसको रिलोड करते हैं। तो अभी हम क्या है कि मान लीजिए हमने डाला कुछ डाला पासवर्ड के नाम पे, कुछ नंबर डाला, फिर दूसरा नंबर डाला, बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे तो चलिए सेम तो दिखा रहा है,
पर पासवर्ड हमने डाला वो तो दिखना नहीं चाहिए, पर यहाँ हम ऊपर में ध्यान से देखेंगे तो एन में हमको दिखाई दे रहा है कि हमने क्या डाला हुआ है, तो हमने ये चीज डाला हुआ था, तो ये इसके चलते क्या हो गया, अनसेफ हो गया या सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है कि आपका गेट वाले के केस में इस तरीके से वो काम करेगा। अब गेट के जगह पे दूसरा क्या है ऑप्शन, हमारे पास रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम बैक करते हैं, रीलोड करते हैं, इन केस मान लीजिए हम डायरेक्टली आउटपुट डॉट पीएचपी खोलते हैं, तो ये मेरा खुल जा रहा है और कुछ मेरे को एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड एन, N1, N2। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हमने क्या बनाया हुआ है, इस कोड में क्या लिखा हुआ है आउटपुट में, कि भाई वो जो इनपुट वाला पेज में n है, N1 है, N2 है, इससे डेटा रीड करके इस वेरिएबल में डालना है। तो इन केस अगर कोई आउटपुट डॉट पीएचपी डायरेक्टली खोल देगा तो उसको वो डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटा कब मिलना है, जब इनपुट वाला प्रेस किया जाएगा बटन। अब डायरेक्टली अगर आउटपुट पेज खुलेगा तो फिर ये हमको एरर देगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जो फंक्शन यहाँ यूज किया हुआ था इस सेट, इसका यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट में कब जाना है, जब सबमिट बटन दबेगा, और सबमिट बटन में नेम क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे इफ करके लिखते हैं इस सेट $_ गेट एस, तो ये हमने डाल दिया। अब जब वहां से बटन प्रेस होगा तभी ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, या बटन प्रेस होने पे इसमें वैल्यू आएगा, तो फिर ये अंदर जाएगा, नहीं तो ये अंदर नहीं जाएगा। तो अब क्या है कि मान लीजिए डायरेक्टली बटन प्रेस किया तो यहाँ आ गया, पर यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप पेज टाइप करेंगे आउटपुट डॉट पीएचपी, तो फिर यहाँ अंदर वो पार्ट में नहीं जाएगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा। हाँ, पर यह है कि हमको ऑब्वियस बात है, अगर बटन प्रेस है तो ही ये पार्ट रन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे इसको रहने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस भेज देंगे। तो वापस कैसे भेजेंगे, हम लोग हेडर टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, हेडर और फिर लोकेशन, फिर कोलोन देके इनपुट डॉट पीएचपी। कहने का मतलब ये है कि इन केस मान लीजिए फेसबुक में आप लॉगिन हो जाते हैं, आप फेसबुक खोलते हैं, तो अगर आप लॉगिन होते हैं तो डायरेक्टली आपका होम पेज में आपको भेज देता है, और अगर आप लॉगिन नहीं होते हैं तो आपको आईडी और पासवर्ड के लिए भेज देता है। तो वो काम किससे करता है, हेडर्स के द्वारा एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर कर देता है। तो अब इस केस में क्या, आउटपुट पेज खुला है, हम रीलोड की, इनपुट में आ गया, तो डायरेक्टली अगर हम लोग आउटपुट पेज खोलेंगे तो बटन तो प्रेस किया हुआ नहीं है सबमिट बटन, तो इसलिए वो इनपुट में भेज देगा। हाँ, और उसके बाद अगर यहां से बटन प्रेस करेंगे तभी इसी पेज आउटपुट पेज में रहेगा। तो ये हमारा यूज हो गया इस सेट का भी और हेडर का भी, और इसके फिर आगे भी और अलग अलग यूजेस हम लोग देखेंगे। अब दूसरा तरीका क्या हम लोग देखते हैं, गेट के अलावा फिर हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट हमने टाइप किया और यहाँ पे भी जहां जहां गेट है वहां हमने डाल दिया रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट भी एक तरीका है डेटा रिट्राइव करने का फॉर्म से, या डेटा उठाने का, पर प्रॉब्लम यही है कि इस केस में भी जो है हम जो डेटा डालेंगे वो डेटा मेरा ऊपर जरूर दिखाई देगा। तो गेट के तरह रिक्वेस्ट में भी डेटा यहाँ ऊपर दिखाई देता है, बाकी डेटा यहाँ हम लोग देख सकते हैं। तो दोनों केस में डेटा यहाँ ऊपर दिखाई देता है, तो दोनों अनसिक्योर है। तो इसके लिए ज्यादा बेटर तरीका हमारे पास क्या है, ज्यादा बेटर तरीका और ज्यादा फॉर्म के केस में यूज किया जाता है वो है पोस्ट। हाँ, पर यह है कि गेट और रिक्वेस्ट के और भी यूसेज है जो कि हम लोग आगे देखेंगे।
फिलहाल ज्यादातर हम लोग फॉर्म अगर यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे पोस्ट यूज करेंगे, तो ये नया है और प्लस ये सिक्योर है, क्योंकि इस केस में आपको डेटा दिखाई ऊपर नहीं देता है। तो हमने पोस्ट यूज कर लिया एंड हम वैल्यू डाल रहे हैं और बटन दबाते हैं तो हमारा यहाँ रिजल्ट भी आ रहा है, पर यहाँ पे ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। अब बाकी कोई भी कोड इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें हम लोग अगेन पहला चीज फॉर्म टैग देना है, एक्शन लिखना है, फिर मेथड लिखेंगे। मेथड में फिलहाल हम लोग पोस्ट यूज करेंगे। अब फिलहाल इसका नाम हम लोग लिख देते हैं इन डॉट php, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लार्ज डॉट php। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं एंटर एज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम ए। और फिर हम लोग कराते हैं एंटर एज के साथ मान लीजिए इनकम, तो इसको हम लोग आई डाल देते हैं और फिर एक बटन दे देते हैं इनपुट टाइप सबमिट। तो ये इनपुट टाइप सबमिट इनबिल्ट बटन हो गया, डिफॉल्ट बटन आपका फॉर्म का, इसका नाम एस दे देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, लार्ज वाला पेज। तो सबसे पहले लार्ज पेज में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग इस सेट लगा लेते हैं और इसमें इस सेट में हम लोग डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एस लिखते हैं। तो एस किसके लिए है, बटन के लिए। तो ये चेक करेगा कि बटन प्रेस्ड है कि नहीं है। अगर बटन प्रेस नहीं है तो वापस इसको हम लोग भेज देंगे इन पेज में। इन पेज में कौन भेजेगा, हेडर। हेडर लिखेंगे, लोकेशन, और यहाँ पे इन डॉट php। अब यहाँ पे हम लोग डॉलर एज उठाते हैं, तो एज हम लोग डॉलर पोस्ट ए से उठा लिया, डॉलर इनकम वेरिएबल लेते हैं और ये भी हम लोग डॉलर पोस्ट आई से उठा लिया। अब मान लीजिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं, लिखते हैं डॉलर आर। अब मान लीजिए जैसे मोदी जी ने दाल चावल का इंतजाम किया है, तो अगर आपका एज ग्रेटर देन 18 है एंड आपका इनकम लेस देन मान लीजिए 5000, तो फ्री दाल चावल और नहीं तो एट योर ओन रिस्क। तो भाई आप ज्यादा कमा रहे हैं तो अपने रहिए, अपने मरिए। और फिर इसको इको हम लोग करा लेते हैं डॉलर आर। साथ में हम लोग इसको भी इको करा लेते हैं, इको एंटर्ड एज,
एंटर्ड इनकम। तो अब इनपुट करा के कोई भी कोड हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका लंबा रहता है, तो हम लोग अब खोलते हैं in.php। यहाँ पे एज डालते हैं 12, इनकम डालते हैं मान लीजिए 600 रुपये। तो एज 12 है, इनकम 600 है, पर एट योर ओन रिस्क क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो दोनों क्राइटेरिया मैच नहीं किया। फिर बैक करते हैं, इनकम इस बार एज डाल देते हैं 45, इनकम 600, तो इस बार फ्री दाल चावल मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली यूज करते हैं तुम्हारा गेट पोस्ट और रिक्वेस्ट को। तो लिखने का तीनों का तरीका एक ही है। फिलहाल हमने इस प्रोग्राम में लोग को अलग अलग पेजेस में देखा। फिर नेक्स्ट जो सेशन रहेगा तो उसमें हम लोग सेम पेज में कैसे देखेंगे, यूज करेंगे, और जो ये कुछ और मेथड या फंक्शन लिखा हुआ है इसका भी कैसे हम लोग यूज करेंगे उसको भी समझा जाएगा। Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy.